तो क्या इंडिया में लोग प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, और अगर लेते हैं तो लगभग कितने परसेंट लोग लेते होंगे आपके हिसाब से? परसेंटेज अगर हम की मैं बात करूँ तो अपने आप से लेने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। पर हाँ, बैंक लोन के प्रेशर में लेने वाले लोग बहुत हैं। आप जितनी भी फैक्ट्री या दुकान जिन भी लोगों ने बैंक से ओडी, सीसी जो भी लिमिट्स वगैरह ले रखी हैं या लोन ले रखे हैं या होम लोन ले रखे हैं, हाउसिंग लोन ले रखे हैं, उनके लिए ये इंश्योरेंसेस मैंडेटरी हैं। क्योंकि लोग अपना रिस्क कवर करें ना करें, बैंक अपने लोन का रिस्क ज़रूर कवर करके चलता है। कि तो मार्केट में कितने तरह के इंश्योरेंस रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड? अगर मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करूँ तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन जिसको हम कह सकते हैं वो आता है फायर इंश्योरेंस, और दूसरा आता है आपका बर्गलरी इंश्योरेंस। ये एक मैंडेटरी टाइप का ही इंश्योरेंस है जो लोन्स के साथ लगता ही लगता है। बाकी जो कुछ इंश्योरेंसेस अलग हैं वो आ जाते हैं, एक पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी है, और तीसरा अगर हम बात करें तो वो फर्दर हम जाएँ तो वो आपका टर्म इंश्योरेंस वगैरह आ सकता है। किन किन तरह की प्रॉपर्टीज पे इंश्योरेंस लिया जा सकता है? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का आप ये समझे, जो जो नुकसान है, इंश्योरेंस का बेसिक फंडामेंटल क्या है कि वो किसी भी तरीके के नुकसान की भरपाई करता है, जो मॉनेटरी नुकसान हो। तो मॉनेटरी नुकसान आपका कहाँ हो सकता है? जहाँ पे आपने कोई बिल्डिंग खड़ी कर रखी हो, कोई आपने अप्लायंसेस लगा रखे हो, कोई मशीनरी लगा रखी हो, कोई माल रखा हो, सामान रखा हो, जिसको कि नुकसान होगा तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। अब इसके अंदर जैसे अगर हम एग्जांपल दें, लैंड को किस तरीके का नुकसान होगा? लैंड का पीस जो है, एरिया, वो तो आप ही के नाम का रहेगा। अब उस पे बारिश आ जाए या फ्लड आ जाए या कुछ आ जाए तो वो लैंड वहाँ से कहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो वहीं रहेगा। तो लैंड के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं होता, बट बाकी सब चीज़ों के लिए, बिल्डिंग के लिए, सामान के लिए, उन सब चीज़ों का इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। कि तो जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि फायर इंश्योरेंस होता है, बर्गलर इंश्योरेंस होता है जिसे हम रॉबरी इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस का जिक्र किया, तो ये मेजरली कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं? देखो, इंश्योरेंस हर एक चीज़ का, जहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक लॉस हो सकता है और उसकी भरपाई की जा सकती है, तो उस वहाँ पे इंश्योरेंस एक्टिव हो जाता है। अब वो मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी, अब मेट्रो आज से पहले बनी नहीं थी, पर मेट्रो बनी, तो मेट्रो प्रोजेक्ट के इंश्योरेंस के लिए भी एक स्पेशल मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो लेनी ज़रूरी है। बट जो ज़्यादातर रिटेल पॉलिसीज़ जिनको हम बोलते हैं, वहाँ रिटेल स्पेस में आप फायर की बात करें, तो फायर का नाम से सिर्फ फायर है, और वो सिर्फ फायर से प्रोटेक्शन नहीं देता, वो आपको जो ये साइक्लोन कह लो, या आप स्टॉर्म कह लो, या फ्लड कह लो, किसी भी तरीके की आपदा से आपको सुरक्षित रखता है। नेचुरल कैलेमिटी किसी ना- प्रकार की भी हो? नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, उसके बाद आपका टेररिज्म भी इसमें कवर्ड होता है, अर्थक्वेक कवर्ड होता है, इन केस रॉयट्स हो जाते हैं और उसमें प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, उसके भी कवरेज आप इसमें ले सकते हो। इवन अगर कोई वॉर भी हो जाए उस केस में भी? यहाँ पे थोड़ा सा एक चैलेंज है कि न्यूक्लियर वॉर और इन्वेजन, ये 3 जो अलग सेगमेंट्स हैं, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो सारी इंश्योरेंसेस वहाँ पे काम करना बंद कर देती हैं। तो वो तो एक ऐसा टाइम होता है कि उसके अंदर पूरा देश ही रुक जी, जाता है। जी, जी, बाकी जी। सारे सिनेरियोज में आपका ये सारा काम करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अभी फायर इंश्योरेंस के बारे में बताया, अब थोड़ा सा आप एनलाइटन करना चाहेंगे रॉबरी इंश्योरेंस के बारे में भी? रॉबरी इंश्योरेंस बर्गलरी इंश्योरेंस के नाम से चलती है। अब इसको हम डकैती बोल सकते हैं, या ताला तोड़ के, आपका दरवाज़ा तोड़ के कोई सामान लेके जाता है। अब उसमें आप घर के अंदर क्या-क्या सामान होता है? आप ज्वेलरी रख सकते हैं, आपके पास कैश हो सकता है, आपके पास फर्नीचर फिक्सचर्स हो सकते हैं, आपके पास अप्लायंसेस हो सकते हैं। घर में रखे कैश की इंश्योरेंस नहीं की जा सकती, क्योंकि घर पे कैश जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता। ज्वेलरी की आप कवरेज दे सकते हो, फर्नीचर फिक्सचर की दे सकते हो, और आप अप्लायंसेस की दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें, अगर कोई चोर आएगा तो यही चीज़ें लेके जाएगा, इसके अलावा तो और क्या लेके जाएगा? ईंट तो उखाड़ के लेके जाएगा नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए इंश्योरेंस आपके पास अवेलेबल है।